कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया और वो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं। फिर हमें 4 घंटे पहले एक यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही होती है और उस पार्टी में जोई भी होती है। तभी पीटर नाम का एक आदमी जोई से मुर्दा घर से गैस टैंक लाने में मदद मांगता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन पीटर वहाँ से पहले ही निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्स नाम का एक आदमी आ जाता है जो जोई का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वहाँ पर लेटा हुआ मुर्दा उठ जाता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। फिर वो ज़ॉम्बी मैक्स पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से काटने लगता है। ये देखकर जोई बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागती हुई पार्टी में पहुंचती है और उन लोगों को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग देखते ही देखते ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं, लेकिन जोई वहां से बचकर भाग जाती है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग बचे हैं, जिनमें जोई भी है, और अब वो एक कैंप में रहती है जिसे चारों तरफ से जालियों से घेरा हुआ है ताकि ज़ॉम्बीज उन पर हमला न कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी कैंप में मौजूद लिली नाम की एक लड़की की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, इसीलिए जोई मिगेल को इस बारे में बताती है कि मैं जो एंटीबायोटिक लिली पर यूज कर रही हूँ वो काम नहीं कर रहा, इसीलिए हमें उसके लिए एंटीबायोटिक सप्लाई लानी पड़ेगी जो यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में। इसी दौरान हमें पता चलता है कि मिगेल वहाँ का इंचार्ज है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है। मिगेल उन्हें बाहर जाने से मना कर देता है, जिस पर जोई उसे समझाती है कि अगर हम उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं लाए तो धीरे धीरे सब लोग बीमार हो जाएंगे। ये सुनकर मिगेल अपने भाई बका के साथ एक टीम भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जोई और बका एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर अगले दिन वो लोग सप्लाई लेने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाते हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जोई को एंटीबायोटिक मिल जाती है, लेकिन इस दौरान वो टीम से अलग हो जाती है। इससे उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। वो उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, तभी टीम के बाकी लोग भी उसे मिल जाते हैं। उसी समय कई सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान कुछ ज़ॉम्बीज उनके एक टीम मेंबर फ्रैंक पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगते हैं। इसके बाद बाकी लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब फ्रैंक के मरने की खबर सुनकर मिगेल उन लोगों पर काफी गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक की वाइफ आ जाती है जो जोई से कहती है कि मेरे हस्बैंड की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। इस दौरान हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के साथ साथ मैक्स भी वहाँ पर पहुंच गया है जो चुपके से कैंप के अंदर एक टनल में छुप जाता है। तभी हम स्टीव नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे टनल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए टनल के अंदर जाता है तो मैक्स उस पर अटैक कर देता है। फिर जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुलाने के लिए वहाँ पर पहुंचती है तो उसे टनल से खून गिरता हुआ दिखाई देता है। जब वो टनल खोलती है तो उसके अंदर से स्टीव की डेड बॉडी निकलती है जिसे बहुत ही बुरी तरह से खा लिया गया था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो लिली से मिलकर वापस आ रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने मैक्स आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागती हुई अलर्ट अलार्म बजा देती है, जिसे सुनकर सब लोग उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। इधर जोई गेट बंद हो जाने की वजह से फंस जाती है। तभी मैक्स उसके पास आता है और उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर जोई का नाम लिखा था। ये देखकर वो उसे पहचान लेती कि वो मैक्स ही है। फिर मैक्स जोई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है कि मैक्स उसे काटने की कोशिश नहीं कर रहा। तभी बका वहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और मैक्स को शूट करने लगता है, लेकिन जब वो मैक्स को मारने की कोशिश करता है तो जोई उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं जिस चीज को इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ वो इसके अंदर है, इसीलिए ये हमारे काम आ सकता है क्योंकि इसके ब्लड की हेल्प से हम वैक्सीन बना सकते हैं। अब ये लोग मैक्स को जिंदा ही पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मिगेल ये देखकर काफी हैरान होता है और जोई से इस बात का रीजन पूछता है। इस पर जोई उसे बताती है कि मुझे रिसर्च के लिए इसकी जरूरत है क्योंकि ये पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में नहीं बदला, अभी भी इसका दिमाग इसके कंट्रोल में है। ये सुनकर मिगेल पहले तो सोचता है, लेकिन फिर वो जोई को मैक्स पर काम करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद जोई मैक्स के ब्लड सैंपल पर काम करना शुरू कर देती है। यहाँ जोई को पता चलता है कि उसे टेस्ट के लिए एक असली ज़ॉम्बी का भी ब्लड सैंपल चाहिए, इससे वो दोनों का कंपैरिजन करके वैक्सीन बना सके। हालांकि बका पहले तो इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जोई उसका प्यार जो थी। इसके बाद बका अपनी टीम के साथ सैंपल लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी को पकड़ रहे होते हैं तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी गेट को ढकेल कर अंदर घुस जाते हैं। हालांकि सोल्जर्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वहाँ मौजूद सोल्जर्स को बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये देखकर वो लोग जालियों का गेट खुला ही छोड़कर टनल में भाग आते हैं। इसके बाद जोई जब ब्लड सैंपल से रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि सैंपल से बनी वैक्सीन
की मदद से किसी भी आदमी को इन्फेक्टेड होने से बचाया जा सकता है अगर उसे टाइम पर वैक्सीन दे दी जाए तो। तभी हम देखते हैं कि मैक्स खुद को किसी तरह आजाद कर लेता है और जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके चेहरे पर एसिड डाल देती है और वहां से भाग जाती है और अपने साथियों को लेकर उसे पकड़ने वापस आती है, लेकिन अब मैक्स वहां से भाग चुका था। इसके बाद वो लोग वहां पर अलार्म बजा देते हैं। इधर अलार्म की आवाज सुनकर लिली रूम से बाहर आ जाती है और अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। तभी उसकी मॉम जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर मैक्स पहुंच जाता है जो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इधर मिगेल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग मैक्स को देखते ही गोली मार दे। फिर हम जूई को देखते हैं जो लिली को ढूंढते हुई मैक्स के पास पहुंचती है। मैक्स उससे कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हें मेरा बनना होगा। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिली को काटने की कोशिश करता है। इससे जोई डर जाती है और अपनी गन नीचे कर देती है। तभी मैक्स उस पर हमला कर देता है और उसे खींचता हुआ टनल से बाहर ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिगेल सोल्जर्स के साथ उन ज़ॉम्बीज का सामना करता है। लेकिन देखते ही देखते बहुत ही सारे ज़ॉम्बी टनल के अंदर आ जाते हैं और सोल्जर्स को मारने लगते हैं। ये देखकर मिगेल टनल का दरवाजा बंद कर देता है, हालांकि बका उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि लिली और जोई अभी भी टनल के बाहर थे। ये सुनकर मिगेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी कांड हो रहा है उसका रीजन कोई और नहीं बल्कि जोई है, इसीलिए अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी एक ज़ॉम्बी मिगेल पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से खाने लगता है, इससे वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जिसे लिली मिल जाती है, लेकिन उसे ढूंढता हुआ मैक्स भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी जोई मैक्स पर अटैक कर देती है और उसका गला धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद वो टनल में पहुंचती है तो देखती है कि इन्फेक्टेड होने की वजह से बका खुद को शूट करके मारने वाला है, लेकिन जोई उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे ये विश्वास दिलाती है कि वो उसे वैक्सीन की मदद से ठीक कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बका वैक्सीन की मदद से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर जोई रेडियो की मदद से बचे हुए लोगों को इन्फॉर्म करती है कि उनके पास वैक्सीन है जिससे वो इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे फिर से दुनिया बदलने लगती है और सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।